तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस एनिमेशन वाली वीडियो को मैंने कैसे बनाया, वो भी स्क्रैच से। ये लाइट फ्लिकिंग इफेक्ट, देन ये कैरेक्टर मोशन और ये शेडो एंड लास्ट ये 3D रोटेशन। तो इन्हीं सभी चीजों को आज हम इस वीडियो पर डिटेल में समझेंगे। तो मेरे साथ आप भी अपना आफ्टर इफेक्ट खोलो ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो। हमें उस कार्ड को बनाने की सबसे पहले हमें स्क्वायर लेना है और साइज को, देन मैंने एक कार्ड क्रिएट करा। तो आप कैसे भी कर सकते हो, एक स्क्वायर, रेक्टेंगुलर। तो मैंने उसके लिए अपना एक कार्ड यूज करता, तो मैंने कुछ इस तरह लिया। देन ये करने के बाद हमें सबसे पहले इसका एंकर पॉइंट, हमारा एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके सेंटर करने का शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल होम। एंड देन इस लेयर को भी मैंने सेंटर कर दिया लाइक दिस कंट्रोल होम से। कंट्रोल होम से ये सेंटर आता है शेप और इसका एंकर पॉइंट आता है कंट्रोल ऑल्ट होम से। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हम इसको सेलेक्ट करते हैं 4 कलर ग्रेडियंट वाला, हम इसमें वो इफेक्ट डालेंगे। सेलेक्ट कर दिया, आपको दिख रहा होगा ये 4 कलर। तो पहले येलो कलर चेंज करता हूँ मैंने उसमें क्या करा था कि मैंने 2 कलर को ब्लू करा था और देन 2 कलर को ब्लैक करा था। मैंने ये कलर सेलेक्ट करा। तो क्या करना, आपको ये आई ड्रॉपर टूल लेके इसका कलर ही सिलेक्ट कर लेना है। ये एक ईजी वे है, मतलब शॉर्टकट है एक टाइप से, आप भी यूज़ कर लेना। देन मैंने इनके पॉइंट थोड़े अप डाउन करके इसे थोड़ा सेंटर करा और ये ग्रीन वाले को हमने कर दिया ब्लैक लाइक दिस। एंड पिंक वाले को फिर साइड ड्रॉपर से लेके मैंने ब्लैक से पेंट कर दिया। वाह, ये कुछ इस तरह दिखने लग गया। आपको जो कलर अपने अकॉर्डिंग जैसा भी रखना आप वैसा रख लेना। तो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, मैं इसमें फर्स्ट चीज़ ये करना भूल गया कि शेप बनाने के बाद इस वाले में जाना है प्रॉपर्टीज़ में। देन प्रॉपर्टीज़ में जाके इसे क्लोज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये मुझे थोड़ा डिस्टर्बिंग लगता है। देन क्लोज करने के बाद इसकी राउंडनेस 0 है, इसे मैंने राउंडनेस थोड़ी कर दी लाइक 25। आप देखो एजेस, इसके एजेस देखो आप। उसके बाद फिर मैंने इसकी एक कॉपी ली, कंट्रोल D से डुप्लीकेट करा। देन ऊपर वाले का हमने करा फिल ऑफ, मैंने कर दिया फिल नन और स्ट्रोक रखा सॉलिड कलर में। स्ट्रोक वाला ये है ऊपर वाला। मैं इसमें जाके नाम चेंज करता हूँ, इसमें डाल देता हूँ स्ट्रोक। तो मैंने इसमें नाम डाल चुका हूँ और इसका चाहे तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अभी आपको दिख रहा होगा स्ट्रिक्ट, मतलब कोई स्ट्रोक हमें मैनुअली ऐसे पता नहीं चल रहा कि हमने स्ट्रोक डाल रखा है। ये इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इसमें इफेक्ट डाला पड़ा है 4 ग्रेडियंट, हमने इसे क्लोज कर दिया। तो नाउ आपको ये दिख रहा होगा। तो मेरे वाले कार्ड में कुछ इतना मोटा स्ट्रोक तो नहीं था, तो मैं इसे कम कर देता हूँ। मैं इसे 3 कर देता हूँ। अब ये कंट्रोल लेयर पे जाके T प्रेस करना है और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देनी है लाइक दिस। तो मेरे को करेक्टर, आई थिंक मेरा ये है करेक्टर को लेने के बाद हमने इसका साइज छोटा करा। ये आपको कैसे मिल जाएगा, मैंने तो कैनवा से निकाला है, आप PNG वगैरह कोई भी करेक्टर ले सकते हो। डन। तो मैं इसे कंट्रोल से इसके एंकर को प्रेस करके कंट्रोल के साथ इसका देखता हूँ अलाइनमेंट इस सेंटर है या नहीं, ये बॉक्स से सेंटर आ रहा है या नहीं। मेरा ओके हो गया ये वाला साइज। अब हमें क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट C प्रेस करना है। देन ऊपर इसे हमें नीचे वाला कॉम्पोजिशन निकालना, हमें ऊपर वाला करना है जिसमें लिखा है लीव ऑल एट्रीब्यूट इन कार्ड ट्यूटोरियल फॉर YT। ये जो मैंने नाम लिख रखा है लीव ऑल एट्रीब्यूट, बाहरी मतलब उसके जो भी इफेक्ट्स होते हैं वो हमें बाहर ही प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसका एक कॉम्पोजिशन बन जाता है। देन में से कॉम्पोजिशन बन चुकी है, कलर वही है रेड में और डबल टैप करा हम इसके अंदर आगे लेयर के। तो हमें लेना है पपेट पोजीशन पेन टूल लेना है। फिर देन हमें ये चीज़ मैंने आपको अपने इंस्टाग्राम के ट्यूटोरियल में बताया था, जो वीडियो बहुत अच्छी चली है, जो मैंने ट्यूटोरियल में बताया था कि हमें नीचे सभी कॉर्नरों को पिन कर देना है। और ये पिन करने का रीज़न ये है कि मैंने अभी कर देता हूँ, अगर मैं इसे बाय द वे मैं इसे पकड़ के ऐसे मूव करता हूँ तो जहाँ हम पिन नहीं करेंगे, लाइक मैं इस पिन को, इस साइड के पिन को हटा देता हूँ, तो अगर मैं इसे पिन नहीं करता तो आप देखो बॉडी मूवमेंट ये बिगाड़ रहा है और अनरियल लग रहा है। तो सो मैं इसे भी पूरा मतलब इसे लॉक कर देता हूँ। ये होता है एज लॉक के काम का। साइड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि कुछ इस पॉइंट से वो इस पॉइंट तक मूव हो, मतलब यही एक पॉइंट हो, यहाँ से कुछ ऐसा मूव हो। इसने इस पॉइंट को होल्ड कर दिया। अब देन हम जिसे मूव करेंगे कुछ इस टाइप से मूव होगा। अब जैसे हम ये क्रिएट करते हैं, हम ये पॉइंट को ऐड करते हैं, तो सो आपको लेयर में कुछ नया दिखेगा कि मैं इसे U प्रेस करता हूँ और U प्रेस करने के बाद इसमें सारी की फ्रेम्स लग चुकी हैं। फिर हमें क्या करना है, उसी लाइन पे स्टैंड बाय करना है उनके पॉइंट्स पे जहाँ हमने क्रिएट करे थे। और कभी भी क्रिएट करना है तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग से कर लेना, वो कॉम्प्लिकेट ना हो।
देन हम चलते हैं इस वाले पॉइंट को टैप करते हैं, ओनली दिस वाले पॉइंट को। तो हमारे दिख रहा है ये पॉइंट हमारा ये है पपेट पिन 14, वो अपना भी नाम हो जाते हैं जिस टाइम आप उसे क्रिएट करोगे। तो इसे टाइप करके मैं इसे थोड़ा लेफ्ट कर देता हूँ अपने। क्या होगा, जो इसकी पोजीशन वैल्यू होगी वो अपने आप इसमें एडजस्ट हो गई होगी। 2-2.5 सेकंड आगे कर देता हूँ और देन तो इन सभी को कॉपी करके Ctrl+C Ctrl+V कर दिया। ये आपको कॉपी करके पेस्ट करना है सेम इसी तरह ही। और इससे ये होगा कि इसकी भी जो इसकी हेड पोजीशन है वो भी इधर भी चली जाएगी सेम ऑल ओवर। इसके बाद हमें जो भी मूवमेंट करनी है उसे सेंटर में आके रखना है, सेंटर में आना है हमें। देन उसके बाद हमें जो मूवमेंट करनी है वो कर सकते हो। फिर मैंने इसे थोड़ा सा इधर राइट मूव करा, देन इसका हेड मूव करेंगे कुछ इस तरह। आप देखो की फ्रेम के बाद मूवमेंट होने लगी है। देन हमें पॉइंट लगने के बाद इन सबको सेलेक्ट करना और करना F9, जस्ट F9, नो की फ्रेम चेंजिंग, कुछ नहीं करना, बस F9 करना है कि वो उनके पॉइंट तक जाते हुए मूवमेंट स्मूथ हो जाए। देखो आप इस साइड देख सकते हो। देन क्या हो रहा है, ये 2 बारी राइट लेफ्ट होके रुक जा रहा था। देन इसे कंटिन्यू करने के लिए या तो मैं इनको नॉर्मल बंदे जो करते हैं इन सबको कॉपी करके आगे पेस्ट 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 करा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे कि मैंने बैक कर लिया इसे, ऑल्ट और राइट क्लिक करना है माउस का, टैप करके लूप आउट पे यहाँ अपने आप ही विजिबल हो जाएगा। इसे एंटर कर दो, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। इसके की फ्रेम्स भी खत्म हो जाएंगे लेकिन तब भी मूवमेंट चलेगी। हम आते हैं फिर से वो वाले कार्ड फॉर वाइट। मैंने सेलेक्ट करा शेप लेयर को, रेक्टेंगुलर टूल को सेलेक्ट करा और इस पर हम जैसे इसके ऊपर से हम इसे ट्रैक करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि इसकी मास्किंग क्रिएट हो जाती है। इन्वर्ट करा तो हमें जो बच्चा बाहर का पार्ट है वो दिखेगा। मैंने फेदर बढ़ाया, F प्रेस करा, F प्रेस करके हमने फेदर बढ़ाया। हम बाहर आके देखते हैं हमारा फेदर भी डन हो चुका है, हमारा बॉय मूवमेंट भी हो चुका है। तो उसे हम थोड़ा छोटा करते हैं। अब इसमें हमें क्या डालना है, अपने टोन में लाने के लिए इफेक्ट में गए, CC टोनर। तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट आता है तो उसमें कलर कुछ ब्राउनिश होता है और मेरे को करना है अपने थीम कलर में थोड़ा ब्लू। देन हमें टेक्स्ट से लिखा और ER। देन मैं चेंज करता हूँ इससे, ये इस वाले फ़ॉन्ट का नाम है जो मैंने यूज़ करा था। और फेदर करने का यही इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें कुछ एजेस नहीं दिखते, ना कटआउट, ही आराम से ब्लेंड हो जाता है किसी भी चीज़ से। देन मैंने इसमें इफेक्ट सर्च करा, डीप ग्लो सर्च करने के बाद देखो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग थोड़ी हाई होती है, उसे मैंने कम करा, एक्सपोजर कम करा, देन उसकी रेडियस कम करा, ऐसा आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट नीचे वाले टैक्सेस लिखने हैं, उनके जो 4 टैक्स लिखे रहते हैं हमें इन चारों को लिखना है, टाइम, फ्रीडम, रिस्क और मनी। तो हम चलते हैं Ctrl+D से करा इसे कॉपी, देन इसमें लिखा टाइम, फिर देन इन सबको लॉक कर दिया मैंने टाइम को छोड़ के। तो देन हमें क्या करना है, इसका ग्लो भी कम करना है। तो हमें ग्लो कम करने के लिए मेन ये करना है कि पहले हमें फर्स्ट सेलेक्ट करना है सिर्फ टाइम वाला 1 मिनट, सबको सेलेक्ट करा और सबके एंकर पॉइंट मैंने Ctrl+Alt+Home से सेंटर में कर दिए। देन तो डीप ग्लो की सेटिंग में जाएंगे और इसमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो पहले मैं एक्सपोजर भी कम करूँगा। रेडियस इसका फैलाव मतलब कितनी दूर तक जा रहा है इसे भी कम करा कुछ इस तरह। अब हमें मेन चीज़ हमें तीनों में कम करना है, तो ये टाइम टेकन होगा। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, इसका डीप ग्लो कॉपी करता हूँ, देन इन तीनों को शिफ्ट के साथ एक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ और देन Ctrl+V करूँगा तो उसी की डीप ग्लो की सेटिंग इन सब में आ जाएगी। साइड से अलाइन करना है, देन इसकी इन वाली अलाइन को करके डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस वाली मैंने कुछ ऐसे सेट कर लिया। हमें पेन टूल सेलेक्ट करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सारी लेयर अनसेलेक्ट होनी चाहिए। देन हम चाहते हैं इसको कुछ इसी से ही बिल्कुल इक्वल इसके साथ पेन टूल से एक पॉइंट क्रिएट करा और सेकंड जब पॉइंट क्रिएट करेंगे हमें शिफ्ट प्रेस करके रखना है, शिफ्ट को, और देन इसकी डिस्टेंस आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। इस साइड पर कहीं भी प्रेस करूँ तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन बना देगा। इसे नन करने से थोड़ी नन नहीं करना है, वाइट करना है। वाइट करके हमने ओके करा तो स्ट्रोक विजिबल होने लगी। साइज में गए, हमें थोड़ा स्केल में गए, स्केल को हम थोड़ा अप कर दिया मतलब बढ़ा दिया और इसको हम बिल्कुल अलाइनमेंट के सेंटर ले आएंगे। और इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके हमको लाइन कैप्स को सर्कल कर देना है और जॉइंट कैप्स को भी सर्कल कर देना है। मीन्स अब ये सर्कल हो जाएंगे इसके कॉर्नर एजेस वाले। ब्लैक कलर ही देना है इसको फर्स्ट। ब्लैक कलर देने के बाद हमें इसका साइज बोल्ड कर देना है। तो हम चलते हैं, इफेक्ट डालना है, गॉसियन ब्लर लेगेसी डालना है और देन इसे मैं थोड़ा फेड आउट करता हूँ। तो ये कुछ आपको दिख रहा है, ये हमने टैप करा, ये करने के बाद थोड़ा ब्लरी हो जाएगा, मीन्स थोड़ा सा फेदर हो जाएगा ये जिससे। देन हमें इसे ट्रांसपेरेंसी भी गए, उसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर दी और कर देता हूँ मैं इस पर जाता हूँ 70 करता हूँ। देन 70 करने के बाद मैं इसकी कॉपी करता हूँ।
कॉपी करने के बाद इस पर गॉसियन ब्लर हटा देता हूँ। गॉसियन ब्लर हटाने के बाद इस ऊपर वाली लेयर, उसी लेयर पर जाके हमें कलर चेंज करना है, जो आपको जो रखना है। मैं फिलहाल येलो या ग्रीन, मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट करा। और इसका क्या करना है, हमें पहले से स्ट्रोक कम रखना है, लाइट, लेकिन पीछे वाले से थोड़ी कम। इस पे ऐड करना है हमें ट्रिम पाथ। हमें ट्रिम पाथ ऐड करने के लिए पहले लेयर पे जाके हमें लेयर को ओपन करना है। यहाँ ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे हम ट्रिम पाथ ऐड कर देते हैं। ट्रिम पाथ ऐड करने के बाद एंड वाले पॉइंट में हमें की फ्रेम ऐड करनी है। इसके एंड वाले छोर को जिसे करना है 0 फिलहाल। 0 करने पे क्या होगा, वो पूरा एंड इसके स्टार्टिंग पे आ जाएगा। देन हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और इसे 70 कर देता हूँ मैं कुछ। 70 करने के बाद ये कुछ एक एनिमेट हो गया लाइन, ये कुछ इस तरह एनिमेट हो गया। मैं इसे थोड़ा सा पास कर देता हूँ और इस पर F9 प्रेस कर देता हूँ। F9 प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह मूव करेगा। तो देन हमें क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है, कॉपी करने के बाद इनको नीचे, फिर से इनकी कॉपी। और फर्स्ट याद रखना, जैसे हमने 2 कॉपी करी उसका हमने कलर चेंज कर दिया कि हमें पता चलता रहे। और मैंने इन दोनों को नीचे कर दिया। देन इन दोनों की कॉपी जो थी मैंने ऐसे सेलेक्ट करी लेयर को, मुझे देन इसे ऊपर करे और इनके कलर चेंज कर दिए। देखो आप ये दोनों सेलेक्टेड लेयर इधर ही आ रहे हैं, सेम कलर नहीं, चेंज थोड़ा सा अलग। तो मैंने तीनों के अलग अलग कलर चेंज कर दिए। अब हमारा एक लास्ट रहा है मनी के लिए, और मैं इसे ले आता हूँ नीचे। लेयर सेलेक्ट करी, एंटर प्रेस करा, कलर 1, देन इसके फर्स्ट पे गए, एंटर। तो इस तरह से हमें अलग अलग हमें डिफाइन हो जाएगा कि हमारा कौन सी लेयर कहाँ है। इसका कलर हम ग्रीन रखते हैं, ऊपर वाले का कलर जाके हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लाइक थोड़ा येलो। तो मैंने रेड कलर लिया। तो कुछ इस टाइप से कलर लेने हैं। किसी की भी एक कलर लेयर सेलेक्ट करनी है। देन सेलेक्ट करने के बाद डीप ग्लो डालेंगे, थोड़ा सा डीप ग्लो डाला। देन मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाके एक्सपोजर रेडियस भी कम करूँगा, कुछ डीप ग्लो को कॉपी करना है। उसके बाद हमें करना है कि हमें सभी लेयर को सेलेक्ट करना है, कलर वाले पे हैं जिन पर मैंने नाम डलवाए थे। Ctrl+V कर दिया, डीप ग्लो उस पर आ गए। क्या है, सबके एनिमेशन में सभी ट्रिम पाथ की वैल्यू वही है। तो हमें करना, पहले हमें नीचे वाले को लॉक कर देना, कलर वाले को छोड़ के। देन कलर वाले सेलेक्ट करें, ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेना। देन U प्रेस करा, सभी की वैल्यू सेम ही है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इन सभी की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। उसके बाद कुछ एनिमेट इस तरह हो रहा है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है ये वाला। इसमें नेक्स्ट हमें करना है, टेक्स्ट को प्रेस करना है और शेप को लेना है, क्योंकि मुझे इसमें ही फेदर करना पड़ेगा नीचे से। और कुछ इस तरह ड्रैग करते ही इसकी मास्किंग हो जाएगी, हाफ करनी है। देन F प्रेस करके लेयर में फेदर आ गया और इससे थोड़े फेदर को बढ़ा दिया। ये करने से क्या बेनिफिट है, कुछ हमारा ये ऐसा पॉपअप सा होता है कि नीचे से थोड़ा फेडेड डार्क लाइक ग्रेडिंग टाइप लगता है। ये होने के बाद मैंने इसका मास्किंग को कॉपी करी। मास्किंग इसलिए बड़ी बनाई थी क्योंकि ये सब पे पेस्ट हो जाए तो कोई कटे नहीं। सेम वैसे ही हो गया। देन थर्ड पे गए, इसका भी वही सेम। और देन फोर्थ पे गए, मनी का भी सेम। तो सबको ऐसे करना है, सबके आगे डॉट्स लगा देता हूँ। थीम इसलिए थोड़ा अलग लगेगा क्योंकि मैंने जो बैकग्राउंड का कलर लिखा है वो डार्क ब्लू है, और उसमें ये मैंने अपने रील पे ही बता रखा है एज अ ट्यूटोरियल कि कैसा बनता है। सेम वैसे ही बना लेना। ट्यूटोरियल है मेरे इंस्टाग्राम पे, आप जो यूट्यूब से जुड़े होंगे वो जाके मेरे इंस्टा पे चेक कर लेना। देन ये बनाने के बाद हमें इस लेयर को सेलेक्ट करना है और इसकी ब्लैक पार्ट हटाने के लिए इसको हमें स्क्रीन करना है। तो वो वाला स्क्रीन वाला पार्ट मेरा तब विजिबल होगा। इसमें हम F4 प्रेस करते हैं, ये एक शॉर्टकट होता है इसको ऊपर करने का। मोड्स में जाएंगे, मोड्स में जाके स्क्रीन प्रेस करना, तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, मीन्स वो ब्लैक पार्ट हट चुका है। इस वाले बैकग्राउंड वाली लेयर पे गए, जो हमने सबसे पहले ये कार्ड बनाया था, बैकग्राउंड वाली लेयर पे गए, इस वाली लाइन को थोड़ा कम करा और ऐसे कुछ टाइप से कर दिया। और इसी की ये कोड कॉपी करा और इस वाले कोड पे पेस्ट कर दिया। डन। और इस वाले पॉइंट्स को आप छेड़ सकते हो, फोर ग्रेडियंट वाले हैं ना, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप डिजाइन बना लेना। इफेक्ट डाल देना CC टोनर। कोड मेरा अभी कॉपी था तो मैं इसे फिर से वो पेस्ट कर देता हूँ इसमें। सेम टोनर में ही हो गया, मतलब सेम टोन में चला गया CC टोनर से। मैं इसे थोड़ा सा इस टाइप से प्रेस करता हूँ और देन अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ऐसे स्केल अप कर देता हूँ विदाउट शिफ्ट। देन मैंने इसे ऐसे सेट करा और थोड़ा साइज अब शिफ्ट के साथ थोड़ा प्रेस करूँगा तो सेम साइज रहेंगे सभी साइड के। देन इसके बाद ये सेलेक्ट रखना है, हमें ये शेप सेलेक्ट करनी है। शेप सेलेक्ट करने के बाद हमें कुछ ऐसा करना है कि इस कॉर्नर को इस एज के अंदर रखना है शेप को। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा और कुछ मेक करके मैंने यहाँ ख़त्म करा, बस इसके एजेस बाहर ना जाए, लाइक ये वाले एजेस। और हमने मास्क प्रेस करा। मास्क प्रेस करने के बाद हम एरो की से थोड़ा अप डाउन करेंगे तो ये मूव होगा क्योंकि चारों सेलेक्ट हो जाती हैं। देन ये करने के बाद हम क्या करेंगे, फेदर यूज़ करेंगे। तब आया, देन थोड़ा फेदर करा तो कुछ इस टाइप से ब्लेंड हो गया।
अब मैं इस वाली लेयर को क्या करता हूँ कि मैं इस वाले बॉय के पीछे ले जाता हूँ, तो कुछ ये इस तरह हो गया। सो मैंने इस रोटेशन सर्कल वाली को कॉपी करा कंट्रोल डी से, देन मैं नीचे ला के लेयर पे जाता हूँ, लेयर पर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में फ्लिप वर्टिकल, हमारा ऐसा कुछ आ गया। इसे एडजस्ट करके सबसे पीछे रखना है, देन पीछे गए और इसमें अब डालना है गॉसियन ब्लर होल्स। इसमें फिर से गॉसियन ब्लर डालना है, गॉसियन ब्लर डाला और उसकी थोड़ी सी रेंज बढ़ाएंगे। ये इम्पैक्ट कुछ ऐसा पड़ेगा, थोड़ा मतलब ब्लरी सा हो जाएगा जो उसमें ठीक लगता है। देन अब क्या करना है, इस वाले इम्पैक्ट को मतलब इस वाले गॉसियन ब्लर को कॉपी करा, देन ऊपर वाले में पेस्ट कर दिया और मैंने इसके साइज को भी बड़ा कर दिया, देन इसके साइज को भी बड़ा कर दिया। ये कार्ड ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। लास्ट इसमें एक चीज रह रही है, तो सबसे पहले मैं इसमें जो फर्स्ट में ये करता हूँ, जो इसमें स्ट्रोक डाली थी मैंने, स्ट्रोक को अनलॉक करता हूँ लेयर से, देन इस पे जाना थोड़ा डीप ब्लू सर्च करना है और इसकी प्रॉपर्टीज में जाके एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा कम रखना है, रेडियस थोड़ा बड़ा हुआ रखना है, मतलब 300 के आसपास। देन मैंने कुछ ऐसे इम्पैक्ट आएगा, इसमें दिख जाएगा यार। मैं 1 पॉइंट और बढ़ा देता हूँ, अपने अकॉर्डिंग कर लेना, कुछ ऐसे ग्लोइश सा लगेगा। आई होप आपको भी समझ आई हो। अब हमें लास्ट में करना है, मैं दिखाता हूँ। इसमें मैंने कुछ फ्रेम्स डालते हैं, ऐसे करके क्रॉसेस करके फ्रेम्स डालते हैं। आप वो कैसे ही बना लो, मैं तो PNG भी उठा सकता था, बट मैं एक बार बनाना बता देता हूँ आपको। मैं इधर से गया, टैप करा, पेन टूल लिया, पेन टूल से ये लाइन ड्रॉ करी यहाँ से यहाँ तक, देन फिर से अगेन ये ड्रॉ करने के बाद इधर जाके लेयर टैप रख के कंट्रोल F से भी सर्च कर सकते हैं और देन लेयर को सेलेक्ट करके इससे भी सर्च कर सकते हैं। हमने टेपर सर्च करा, देन इसके नीचे टेपर विजिबल हो चुका होगा लेयर में, और टेपर पे ओपन करते हैं इस वाली फ्रेगमेंट को, फिर देन इसमें करते हैं 50, इसमें भी 15 और इसकी स्ट्रोक को थोड़ा कम रखते हैं। तो हमने इसे 3 कर दिया और देन इसे हमने कलर दिया वाइट ही, और आप इसे तो गॉसियन ब्लर भी दे सकते हैं, थोड़ा और अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और इसके एंकर पॉइंट को बीच में कंट्रोल ऑल्ट होम कर दिया, देन मैंने इसे डीप ग्लो दिया हल्का सा और कम कर दिया इसका एक्सपोजर और रेडियस भी। ये कम करने के बाद अब ये क्या रखना है, जो हमने ये बनाया है इसमें राउंडनेस भी आएगी। फिर हमें क्या करना है, इसके लेयर पे जाना है, लेयर ओपन करनी है, लेयर ओपन करने के बाद ऐड पे जाना है, ऐड प्रेस करा और राउंड कॉर्नर प्रेस करा। मैंने इसे करा राउंड कॉर्नर को 10 ऑलमोस्ट आता, डिफॉल्ट में आता है, तो इसमें देखो आप ये ऑलमोस्ट आधा हो चुका है और इसके अकॉर्डिंग करना है। देन हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इसकी ओपेसिटी हम करते हैं T से लेके थोड़ा सा कम, लुक ऐसे, तो कम करा। देन इसकी फिर से कॉपी करता हूँ, ऊपर वाली लेयर को राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में गए, ट्रांसफॉर्म करके मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, फिर ट्रैक करके यहाँ ले आया, देन दोनों को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद हमें इसकी अलाइनमेंट चेक करनी है, टॉप से इसे पेरेंट करना है, देन इसे कॉम्प करना है, कंट्रोल शिफ्ट C से कॉम्प करने वाला नीचे वाला करना है, मूव वाला एट्रीब्यूट वाला कॉम्प करना है। देन इसमें डाल देता हूँ साइड कॉर्नर्स, डाल देता हूँ साइड्स डाल देता हूँ। देन साइड्स डालने के बाद फिर से अब इस लेयर को डुप्लीकेट करना है, ट्रांसफॉर्म करके फ्लिप कर देना वर्टिकल वाला। तो आप देखो ये इसका अपोजिट होके कॉपी करने के बाद हमने जब ट्रांसफॉर्म करा तो ये अपोजिट होके हाँ ठीक है। अब इन दोनों की हमें ट्रांसपेरेंसी जैसा आपको रखनी है, मैं थोड़ी कम कर देता हूँ, थोड़ी सी और कम करता हूँ, इस ग्राफिक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। जैसे ही हमारा ये वाला कार्ड रेडी होता है तो आई विल जस्ट क्रिएट न्यू कॉम्प, जस्ट हमें कंट्रोल N प्रेस करना है और इस कॉम्प का नाम मैं डाल देता हूँ फाइनल वर्क। देन मैंने फाइनल वर्क से इसके सेव कर लिया। देन ये कॉम्प रेडी होने के बाद मैं अपने कार्ड वाले कॉम्प को इसके अंदर डाल देता हूँ और उसको सर्च करने के लिए हमें क्या करना है, इसे राइट टैप करना है। जैसे अभी आपको ये प्रोजेक्ट में नहीं दिखेगा, हमें सर्च करने का तरीका बता रहा हूँ। तो जस्ट इसे आपको राइट क्लिक करना है एंड आपको यहाँ दिखेगा रिवील इन प्रोजेक्ट। देन रिवील इन प्रोजेक्ट करते ही आपको जहाँ भी प्रोजेक्ट होगा इसका आपको रिवील हो जाएगा। तो जस्ट मैं इसको न्यू कॉम्प ओपन कर लेता हूँ और ये सेलेक्टेड रहेगा एंड ओनली इसके अंदर ड्रैग करना है। एंड आपको सेम इसकी तरह ही सारे कार्ड क्रिएट कर लेना है, जैसे मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था। आपको भी अगर अलग अलग लिखना है तो सेम इसी तरह ही आप कार्ड में बना लेना अपने। मैं डबल कॉपी ले लेता हूँ और हमें सबसे पहले इसका टॉगल चेंज करना है टॉगल स्विच से, और इसका शॉर्टकट क्या है आपका F4। देन F4 करने के बाद आपको जैसे मैंने कि ये 2 कॉपी ले ली हैं, तो अब मैं इसमें 3D में चेंज कर देता हूँ। 3D में चेंज करने के बाद मैं एक नल भी ले लेता हूँ। देन एक नल क्रिएट करा, उसे भी 3D में ऐड कर दिया। तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप पूरा ध्यान से देखना है क्योंकि आप सेम कुछ इस तरह का क्रिएट कर पाओ। तो नेक्स्ट हमें इसका व्यू चेंज करना है, लाइक फर्स्ट व्यू से सेकंड व्यू में कर लेंगे। सेकंड व्यू से ये इस वाले को राइट वाले को टैप करके मैं टॉप कर देता हूँ एंड टॉप करते ही मुझे ये दिख जाएगा कि हमें टॉप से कैसा व्यू लग रहा है। जस्ट नल को प्रेस करके मैं इसे पीछे की तरफ मूव करता हूँ और मूव हम रैंडमली अभी किसी एक भी साइज में रख लेंगे क्योंकि हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं आगे की चीजों में। 1 बाय 1 आपको इसे पेरेंट करना है। देन नल के हम रोटेशन में जाते हैं। जस्ट रोटेशन में जाकर हम चेक करेंगे, ये हमारा एक्सिस है Y, तो Y एक्सिस में आपको रोटेट करना है। पेरेंट एंड लिंक वाला ऑप्शन, तो मैं इसे पेरेंट करता हूँ नल से। तो नल से पेरेंट करने के बाद लाइक हमें ये पता करने के लिए कि हमें कितना राउंड करना है, तो हमें 360 से हमने डिवाइड करा 3 कार्ड को, आई मीन 3 को, तो हमारा आंसर आ रहा है 120। तो हमें 1 रोटेशन पे हमें देनी है 120। हमारी फर्स्ट रोटेशन होगी 120, लाइक इसमें 120 रोटेशन देनी है। फिर कलर चेंज कर देता हूँ, ऑरेंज वाला ही आपने पेरेंट करा है। सेकंड जस्ट जैसे ये रोटेशन हो जाती है कंप्लीट, तो देन हम सेकंड पेरेंट करेंगे नल से और इसकी रोटेशन करेंगे। लाइक मैं इसमें ही सम करके दिखा देता हूँ, 120 प्लस
120। तो हम जब एंटर प्रेस करेंगे देन इसका आंसर आ जाएगा 240। लाइक ये एक रोटेशन हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा लाइक कुछ इस टाइप का। तो जैसे ये भी वाला कंप्लीट हो जाता है, हमें थर्ड वाला कार्ड भी प्रिंट कर देंगे क्योंकि हम पे और एक्स्ट्रा कार्ड नहीं है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग 3 कार्ड, जस्ट मैं इन दोनों की कलर भी चेंज कर देता हूँ। ये होने के बाद अब मैं इस वाले कार्ड पे जाता हूँ, फ्रंट वाले कार्ड पे गया और इसमें मैंने डाल दिया ऑप्टिक्स। देन हमें ऑप्टिक कॉम्पोजिशन इफेक्ट के अंदर फील्ड ऑफ व्यू में जाना है एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ तो कुछ इस तरह बैंड हो रहा है। तो हमें अपने अकॉर्डिंग, आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैंने इसे जस्ट रखा है 30 कर देता हूँ। लाइक मैंने इसे 30 कर दिया एंड इस वाले इफेक्ट को मैंने कॉपी करा, मैंने इन दोनों कार्ड पे इसे पेस्ट कर दिया लाइक दिस। हम जैसे ही कॉपी करते हैं तो वो इफेक्ट इन दोनों पे भी अप्लाई हो जाता है। लाइक अब इसमें हमें एनिमेशन करनी है। एनिमेशन करने के लिए हमें वाई रोटेशन पे एक की फ्रेम ऐड करना है। नाउ इतना करने के बाद हमें इसमें एनिमेशन ऐड करनी है। तो हमें वाई एक्सिस पे एक की फ्रेम ऐड करना है लाइक की फाइनल पोजीशन पर, और इस की फ्रेम को मैं आगे कर देता हूँ 5 सेकंड आगे करा और हमें जस्ट इन तीनों को अभी फिलहाल लॉक करता हूँ कि ये हमारे टच में ना जाए। मैं इसको जस्ट ऊपर की तरफ करता हूँ एंड मैं इसमें स्केल भी ओपन कर लेता हूँ। शिफ्ट के साथ ऐसे दबाएंगे, फाइनल हमारा स्केल यही रहेगा एंड इसमें आगे जाके मैं जस्ट इससे कुछ इस तरह कर लेता हूँ। और हमारी रोटेशन भी ये फाइनल है। लाइक मैं वाई एक्सिस पे जाता हूँ और इसे थोड़ा सा बैक करता हूँ कुछ इस तरह एंड इस दोनों को सेलेक्ट करके मैं इसमें की फ्रेम को ईजी कर देता हूँ। हमें इसमें पोजीशन भी ऐड करना है। पोजीशन पे की फ्रेम लगाई, देन हम की फ्रेम के आगे गए और उसे मैं नीचे कर लेता हूँ कुछ इस तरह लाइक। तो मैंने पोजीशन पे की फ्रेम लगा दी। लाइक स्टार्टिंग में हमारा ऊपर रहेगा एंड देन जैसे ये होगा हमारा कंप्लीट होकर नीचे आ जाएगा। देन मैंने इसे भी यूज कर दिया। जो एंट्री में जो एनिमेशन थी कुछ इस तरह थी। लाइक इतना होने के बाद हमें सेकंड राउंड लेना है। फर्स्ट राउंड हो गया हमारा एंड देन सेकंड राउंड की तरफ हमें करना है एंड कुछ सेकंड आगे चलते हैं और इस पे वाई एक्सिस पे मतलब वाई रोटेशन पे हम लगाते हैं। लाइक हमने राउंड करके सेकंड लिया है एंड आपको ये नोट रखना है कि जैसे सेकंड आते ही हमें नॉर्मली स्टॉप नहीं कर देना है। तो हमें क्या करना, फर्स्ट हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा राउंड करना है लाइक इस तरह। फिर देन हम रिवर्स आएंगे। तो देन ये की फ्रेम लगाने के बाद कुछ इस तरह ही। तो मैं इसके इसमें जाता हूँ लेयर्स में और मैं चेक करता हूँ। लाइक फर्स्ट मैंने इसमें ऐड कौन सा करा है। लाइक मैं इसके स्पीड ग्राफ में जाके इसके वैल्यू को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। लाइक आप देखो ये किस तरह लग रहा है। अभी सेकंड रोटेशन में कुछ इस तरह करनी है। अब मैं एक बार और रोटेट कर लेता हूँ। सब वाई एक्सिस पे जाता हूँ। इसके वाई एक्सिस पे जाके मैं इसे राउंड करता हूँ। देन ये आने के बाद हमें, आपको जैसे बताया कि हमें सडनली फर्स्ट फेस हमें फ्रंट में नहीं रखना, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा रोटेट करना है। आगे जाके आपको फिर से फिक्स पोजीशन पे आना है लाइक दिस। मैं अपने फ्रंट पे आ जाता हूँ। तो आपको कुछ इस तरह ही करना है। तो आप इस वाली रोटेशन के ऊपर ध्यान से देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपको ये दिख रहा होगा कि फर्स्ट मतलब ये रोटेशन करते हुए थोड़ा आगे जाता है, देन ये फ्रंट पे वापस आता है। तो इससे कुछ यूनिक लगता है हमें एनिमेशन में। लाइक ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी एनिमेशन को काफ़ी अच्छी करती हैं। तो बस हमें ये होने के बाद हमें करना है कंट्रोल वाई। लाइक हम सॉलिड लेयर लेके आएंगे एक। तो हमें ब्लैक में ही ले लिया, ब्लैक कलर ही सेलेक्ट कर रखा है एंड ओके करा। ओके प्रेस करने के बाद नीचे लिया है। देन आपको इसको भी 3D लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड इसको भी दिखाता हूँ इससे हमारा क्या डिफरेंस है एनिमेशन में। लाइक मैं इसे इस वाले अभी सेलेक्ट कर रखा है, जैसे मैंने इस सॉलिड लेयर को मैं इसे पीछे कर देता हूँ कुछ इस तरह और इसका साइज करता हूँ। लाइक साइज मैं अंदर से भी कर सकता हूँ, मैं लाइक यहीं से बड़ा कर देता हूँ। तो आपके एनिमेशन में इसका डिफरेंस जो पड़ा है, लाइक आपको जो फ्रंट में एनिमेशन, जैसे कि आप इस वाले एनिमेशन में देखो कि इससे ये चेंज आया कि आपका जो फ्रंट में है और बैक में है, तो बैक वाले को वो थोड़ा सा डिफरेंट रख रहा है। आई मीन उसमें डेप्थ दे रहा है। तो इसको मैंने अपनी तरफ से यूज़ करा है, आपको बताना ये कैसा लगा। लाइक मैंने अभी इसे तो जस्ट ऐसे ही रखा है, मैं इसे प्लेस कर रहा हूँ और आपको ये दिख रहा होगा इसके फैदर टाइप में ये ऐसा भी अक्रॉस कर रहा है। तो हम इसको और अच्छे से करने के लिए लाइक मैं इसमें डाल देता हूँ एक गॉसियन ब्लर। एंड आप ध्यान से देखोगे तो आप ये स्टार्टिंग में आपको ये इंटरेक्ट करता हुआ दिख रहा होगा। लाइक ये वाला पार्ट ब्लैक से ये कट टाइप से लग रहा होगा। तो मैं इस एनिमेशन वाले प्रीसेट में गए और इसमें सर्च करा ये गॉसियन ब्लर वाला। मैंने इसे स्टार्टिंग में गॉसियन ब्लर वाला इफेक्ट दे दिया, ये कुछ इस तरह। देन ये वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद हमें जस्ट ऊपर वाला एनिमेशन बनाना है जो मैंने टॉप लाइट पे बनाया था। तो मैंने उसके लिए 2 PNG रखी हैं। देन इस वीडियो की सारी PNGs मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिससे आप भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो लाइक मैंने अभी फर्स्ट मैं इस वाले को आइस को लाइट वाले आइस को क्लोज कर देता हूँ और इसका CC टोनर में कन्वर्ट करते ही लाइक मैं पहले प्रेस करता हूँ CC टोनर में कन्वर्ट करा एंड टोन ऐड करते ही मैं इसका टच देता हूँ कुछ ब्लू। तो आपको दिख रहा होगा ये अभी कुछ ब्लूइश मतलब अभी टोन आ चुका है। थोड़ा सा करेक्शन दे देते हैं।
लाइट ब्लू करके मैंने करेक्शन दे दिया और हमें करना है लाइट ब्लू। मैं इसमें कन्वर्ट करके स्पॉट लाइट को भी मैं इसे ब्लू टोन देता हूँ। जस्ट मैंने इसे लाइट हैंडल में सीसी टोनर कैच करा, देन इस लाइट वाली का सीसी टोनर लिया एंड इसमें मैं वाइट वाले को चेंज करके ये करना। तो मैं इसे सेपरेट करके लाइट में दिखाता हूँ मैंने इसे कैसे ऐड करा। हमें यही रखना है और इसके कट बाय करके सेम इसे क्रॉप करना है इसकी तरह। तो आप इस वाले प्रोसेस को ध्यान से देखना जैसे मैंने इसे ऐड करा। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ। ये होने के बाद हमें इसे सेट करने के लिए हमें कॉर्नर पिन लेने पड़ेंगे। तो कॉर्नर पिन मैं सर्च कर लेता हूँ। इसके पिन्स को शिफ्ट के साथ मैं इसे ड्रैग करूंगा लाइक थोड़ा सा अंदर की तरफ एंड टॉप वाले पिन को भी लाइक अंदर की तरफ। देन इस कॉर्नर पिन की हेल्प से ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएंगे और इसके सारे एंड के पॉइंट वही रहेगा, जस्ट ऊपर का थोड़ा क्लोज हो जाएगा। और इतना करने के बाद आपको दिख रहा होगा ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ठीक है, बट मैं इसे सेट कर लेता हूँ। अब इसमें हमें क्या करनी है, मास्किंग ऐड करनी है। अब आपको प्रीकॉम करने के बाद ये पेन टूल लेना है और पेन टूल से इसे क्रॉप करना है। लाइक मैं ये जो सॉलिड वाला पार्ट था वो नहीं चाहिए, तो हमें जो पार्ट चाहिए लाइक मैंने यहाँ से कट करा और उसको सेम मेजरमेंट करके ऐसे कुछ इस तरह क्रॉप करके कि अभी आपको अंदर वाला पार्ट दिख रहा है। और इतना करने के बाद मैं एम प्रेस करके इन्वर्ट प्रेस कर लेता हूँ, तो आपको ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा होगा जो अब लग रहा है कि ये इसी का पार्ट है। अब आपको ये लाइट कवर करने के लिए मैं इसको ऊपर की तरफ कर लेता हूँ, कुछ इस तरह लगेगा। और आपको जितना चाहिए इसकी ओपेसिटी रख सकते हो। मैं अभी इसमें फ्लिकर ऐड करता हूँ। तो आपको इस लेयर की ओपेसिटी में जाना है जो लाइट वाली रेज वाली लेयर है। एंड ओपेसिटी में जाने के बाद ऑल्ट लेफ्ट क्लिक से हम प्रेस करते ही इसमें एक्सप्रेशन ऐड हो जाएगा और उसमें एक्सप्रेशन ऐड में डालना है हमें विगल। एंटर करा हमें विगल वाले पॉइंट पे एंड आपको हमने डालना है 10 मार्क 15 और बाहर जाके इस ब्रैकेट से बाहर जाना है -30। लाइक ये ओपेसिटी का मार्क है। तो हमें इतना डालने के बाद हमने जब चेक करा तो ये करेक्टली आपको दिख रहा होगा ये फ्लिक होता हुआ। एंड आपको यही एक्सप्रेशन डालना पड़ेगा विगल के लिए और आपको सेम फ्लिकर इफेक्ट मिल जाएगा। तो इस वाली एनिमेशन को एक बार चेक करते हैं लाइक अभी किस तरह वेट हुआ। मैं इसको थोड़ा सा और लाइट कर देता हूँ। ये आपको एनिमेशन ऑलमोस्ट आपको दिख गया होगा कि ये कुछ इस तरह बना है। और आपको लास्ट टचअप देना है तो उसके लिए लाइक मैं इस वाले एनिमेशन को हमारी लाइट्स लेके लाइट को छोड़ के हमारे जो नीचे कार्ड वाले एनिमेशन है इन सबको एक साथ विदाउट ब्लैक भी कर सकते हैं। हमने एनिमेशन तीनों कार्ड को सेलेक्ट करा नल के साथ एंड इसे कॉम्ब कर लिया। कॉम्ब करने से पहले हमें डुप्लीकेट करना है। तो डुप्लीकेट करने के बाद हमें इसे कॉम्ब करना है। देन मूव ऑल एट्रीब्यूट वाले कॉम्ब करा और इसमें डाल दिया मैंने जस्ट शेडो डाल के मैंने इसे लाइक ग्रीन में चेंज करा और नीचे कर दिया। और आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, एंकर पॉइंट वाला टूल लेना है और इसके एंकर पॉइंट को जस्ट नीचे की तरफ करना है। जस्ट मैं ऊपर से प्रेस करूंगा लाइक कुछ इस तरह। अब मैं इसमें मास्किंग ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरह एंड फेदर से मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ। एंड लास्ट इसकी ओपेसिटी में जाके आप इसकी ओपेसिटी डल कर दो थोड़ी सी, तो आप देखो ये इसका शेडो इफेक्ट कुछ तरह लगेगा। तो आपको ये लास्ट फाइनल टच भी हो गया। और आप इसमें बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो जैसे कि मैंने शायद इसमें भी दे रखा था। जस्ट मैं इसके बैकग्राउंड के लिए मैं अपना एक बैकग्राउंड ऐड करके दिखाता हूँ जो मैंने खुद अपने वीडियोस के लिए बनाया है। एंड आप इसमें जस्ट आपको लास्ट एनिमेशन भी ऐड कर सकते हो नल पे जाने के बाद, जैसे ये इन की तरफ आया एंड ये आउट की तरफ जाए। तो लास्ट आपको इस वाले एनिमेशन से आइडिया लग गया होगा कि इस टाइप की एनिमेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके सारे PNGs ऐड कर दूंगा जिस टाइप को आपको चाहिए। लाइक मैंने जो फाइनल वीडियो बनाई है उसके सारे PNGs आप उससे अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एंड आप इस वाली एनिमेशन से आप क्या नया सीखते हो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो। एंड मैं अपने इंस्टा पे भी काफी सारे कंटेंट डालता हूँ लाइक नए एनिमेशन हो, तो आप वहाँ पर विजिट करके मेरी वीडियोस देख सकते हो। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, शायद उसमें भी दे रखा था। जस्ट मैं इसके बैकग्राउंड के लिए मैं अपना एक बैकग्राउंड ऐड करके दिखाता हूँ जो मैंने खुद अपने वीडियोस के लिए बनाया है। एंड आप इसमें जस्ट आपको लास्ट एनिमेशन भी ऐड कर सकते हो नल पे जाने के बाद, जैसे ये इन की तरफ आया एंड ये आउट की तरफ जाए। तो लास्ट आपको इस वाले एनिमेशन से आइडिया लग गया होगा कि इस टाइप की एनिमेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके सारे PNGs ऐड कर दूंगा जिस टाइप को आपको चाहिए। लाइक मैंने जो फाइनल वीडियो बनाई है उसके सारे PNGs आप उससे अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एंड आप इस वाली एनिमेशन से आप क्या नया सीखते हो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो। एंड मैं अपने इंस्टा पे भी काफी सारे कंटेंट डालता हूँ लाइक नए एनिमेशन हो, तो आप वहाँ पर विजिट करके मेरी वीडियोस देख सकते हो। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।